हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो न सिर्फ एक सब्जी है बल्कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं आप देख सकते हो। ये पौधा जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, इस पौधे को आपने कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखा होगा। इसका नाम है कुंदरू। कुंदरू इस पौधे का नाम है। ये एक लता होती है, दूसरे पेड़ों पे मतलब अपना अपना खाना जो दूसरे पेड़ों पे पौंड़ती है, दूसरे पेड़ों पे चढ़ती, ऊपर उनके ही ऊपर अपना बसेरा करती है। तो ये आपने देखी होगी, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इस कुंदरू बोलते हैं। इंग्लिश में इसका जो नाम है वो है लवी गार्ड। लवी गार्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके औषधि गुण क्या हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। कुंदरू की सब्जी जो है, इसकी जो सब्जी है वो खाने के कई फ़ायदे हैं, जिसमें कफ और पित्त को रोकने के लिए बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। और इसकी जो त्वचा रोगों में, डायबिटीज़ में, शुगर में तो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय। शुगर की तो ऐसे समझ लो कि रामबाण औषधि है। ऐसी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और चलो अब बताते हैं उसको, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, किस बीमारी में इसको कैसे लिया जाता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता हूँ सिर के दर्द के लिए कुंदरू किस तरह से काम करता है। तो आपको क्या करना है, सिर के दर्द से आराम पाने में आप कुंदरू का उपयोग कर सकते हो। जब भी सिर में दर्द हो, कुंदरू की जड़ को पीसकर माथे पर लगाएं। यह सिर दर्द को दूर करने में मदद कर रहा है। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है। इसकी जड़ निकालनी है, इसको पीस कर पानी में और अपने सर पे लगा लेना है। अब आते हैं कान के दर्द में। कान में अगर दर्द है तो आप किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आयुर्वेद के अनुसार कुंदरू में जो गुण हैं वो कान के दर्द में आराम दिलाने में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, विशेषज्ञों ने भी कहा है, आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा इसका जिक्र है कि कान के दर्द पर होने वाले, जो कान का दर्द है उसमें होने पर कुंदरू के जो पत्ते हैं उनका रस निकाल लो। उनके रस में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाओ। जैसे दो बूंद रस निकाल लिया, 2 बूंद सरसों का तेल मिलाकर और उसको कान में डालोगे तो इससे कान का दर्द तुरंत के तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर अब आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या, जैसे आपके जीभ में घाव हो गए हैं, छाले हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत समय हो गया, तो आपको क्या करना है। अगर जीभ में छाले हो गए हैं और आपको बहुत समस्या है तो इसमें क्या करना है, तो आपको, अगर आपकी जीभ छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, जीभ के छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कुंदरू के जो हरे फल हैं उनको, जो हरे हरे फल होते हैं इसके, उनको आपको काट के और उनको चूसना है। इसे इन फलों को काट के चूसने से या कच्चे फलों को चबाकर ऐसे ही मुंह में इधर उधर करने से आपकी जो छालों की समस्या है वो ठीक हो जाती है, इसके फल को। ठीक है, उसके बाद आते हैं सांस की जो नली है इसकी, सांस की जो नली होती है उस पर अगर सूजन आ गई है तो आपको क्या करना है, कुंदरू की पत्तियां और तने का काढ़ा बनाकर पीने से सांस की नली की सूजन दूर हो जाती है। समझ गए। इसके अलावा इसे पीने से सांस से जुड़ी बीमारियों में भी लाभ होता है। और इसकी जो खुराक है वो कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसकी जो खुराक है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। कुंदरू की पत्तियाँ और इसका तने का काढ़ा बनाने से पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुंदरू का जो इसकी पत्तियां हैं, इसकी पत्ती, एक पत्ती लो और थोड़ी सी जड़ ले लो। तो इतना ही आपको करना है। ज़्यादा आपने किया तो, ज़्यादा यूज़ किया तो नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड औषधि होती है। इसके जड़ और पत्तियां बहुत हार्ड होती हैं, पत्तियां बहुत हार्ड होती हैं। सब्जी आप कैसी भी खा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आंतों में अगर कीड़े हैं, आंतों में, पेट में कीड़े पड़ गए हैं बच्चों के, या आपके पेट साफ़ नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको। आंतों में कीड़े पड़ना एक आम समस्या है और बड़े लोगों की तुलना ये बच्चों में ज़्यादा रोग होते हैं, बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसमें क्या करना है, कुंदरू को खूब कुंदरू को पीस कर इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद
इसमें घी मिलाएं 5 ग्राम। कुंदरू का फल लेकर, कुंदरू के फल को पेस्ट बनाकर 5 ग्राम घी मिलाकर और उसको खाने से आंतों के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं और आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। समस्या, आंतों के कीड़ों की समस्या ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कुंदरू के फल को बता दिया ना मैंने, घी में मिलाकर। उसके बाद अब आ जाते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक भयानक रोग तो नहीं कह सकते इसको, ये जेनेटिक होता है। ठीक है, क्या करना है आपको? जैसे डायबिटीज़ है तो आपको, जैसे डायबिटीज़ की जो, अब भारत में ही बात कर लेते हैं, भारत की डायबिटीज़ की संख्या प्रतिदिन लोगों में बढ़ती चली जा रही है। और आयुर्वेद है वो मानता है कि कुंदरू जो है डायबिटीज़ को ठीक करने में बहुत ही ज़बरदस्त योग्यता रखता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डायबिटीज़ के मरीज़ हैं आप अगर, तो आपको कुंदरू की सब्ज़ी बनवा के ज़रूर खानी चाहिए। अपनी डाइट में ज़रूर कुंदरू की सब्ज़ी लेनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं गठियावाई। गठियावाई जिन लोगों को है, गठिया का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो इनके लिए जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, सूजन और अक्सर आप परेशान रहते हैं, तो कुंदरू का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? इसका उपयोग करने के लिए आपको करना है, कुंदरू की जड़ को पीसना है, जोड़ों पर लगाना है। पीसकर इसकी जड़ को पानी में पीसकर या ऐसे ही पीसकर लुगदी बनाकर और अपने जो जहाँ पे दर्द है, सूजन है, उस पर जगह पर लगाएं। और वहाँ लगाने के बाद उस पर पॉलीथीन बांध के ऊपर से कोई पट्टी बांध लें। ठीक है, इसको रात के समय पे करें और सुबह इसको खोल के फेंक दें। और ऊपर फिर उसके बाद या तो तेल की मालिश करें उसको गर्म पानी से धो के, या फिर और कोई ऑयल वगैरह कोई भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं त्वचा रोगों से संबंधित, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, चर्म रोग हो, कोई भी रोग हो गए, दांत खाज, खुजली, फोड़ा फुंसी, छाजन, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग, कोई भी समस्या हो गई, तो इनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? त्वचा रोग होने पर जो कुंदरू की पत्तियों को तेल के साथ पकाएं और इसे छानकर प्रभावित हिस्से में लगाएं। तो समझ गए आप? नहीं समझ? देखो, जो कुंदरू की पत्तियां हैं इनको आपको जो आपका सरसों का तेल है उस तेल में आपको इसको डाल के और इसको पीसना, मतलब उबालना है, जलाना है। जब ये तेल में पूरा जल जाए, पत्ते जल जाएं, तब इसको निकाल के इसका तेल आप चर्म रोग पर लगाओगे। उसके अलावा और भी मैं बता देता हूँ, जैसे कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग होने पर क्या करना, आपको कुछ औषधियाँ लेनी होगी। इसके अलावा क्या क्या है? चित्रक मूल लेनी है, लिख लो आप। चित्रक मूल लेनी है, बड़ी इलायची लेनी है, कुंदरू के फल लेने हैं या पत्ते लेने हैं, अड़ूसा की पत्तियां लेनी है आपको, निसोत लेना है, मदार जो आक होता है उसकी पत्ते लेने हैं, और सौंठ आपको लेनी है। इन सब चीज़ों को समान मात्रा में लेना है, लेकर इनको पीसना है, पीसकर चूरन बना लेना है। फिर पलास जो होता है, पलास से बने छार को पलास का छार आपको लेना है। पलास का छार आपको मैं दे दूंगा, मेरे पास मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। पलास के छार को गौमूत्र जो है उसमें घोलकर फिर उसे छान लें। इसके बाद इसे गौमूत्र में फिर से जो पूरा पाउडर बनाया आपने चित्रकमूल, बड़ी इलायची, कुंदरू का, उस गौमूत्र में उस पाउडर को मिक्स करके और लेप करने से लगातार कुछ दिन तक इसे लेप करो और धूप में कुछ देर बैठो। इससे कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है, सफ़ेद दाग वगैरह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, जैसे कहीं घाव है, आपका भर नहीं रहा है। डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं इनको कहीं चोट अगर लग जाती तो भरती नहीं। पहले तो इसकी सब्जी उपयोग करें, और अगर सब्जी उपयोग ना कर पाएँ तो इसके बाद इसकी जो पत्तियां हैं उनका रस निकाल के उसको उस जगह पर डालें जहाँ पे घाव है, बहुत जल्दी घाव भरेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं उनके मूल निकल आते हैं, मूल। तो मूल हटाने के लिए क्या करना है? मूल हटाने के लिए इसकी जो जड़ है कुंदरू की, इसकी जड़ को किसी काले धागे में बांधकर और बच्चे के गले में डालने से बच्चों के मूल दूर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? देखो, उसके बाद जो उपाय है ये है सांप और बिच्छू। जो
अगर कोई सांप और बिच्छू काट लेता है, सांप या बिच्छू के काट लेने पर यदि आप उस जगह पर कुंदरू के फल को पीस कर लगाएं तो यह जहर के प्रभाव को कम कर देता है। और लेकिन आपको ये नहीं करना, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ठीक कर देगा। इसका जो फल है इसको पीस कर आप उस जगह पर लगाएं जहाँ पे सांप या बिच्छू ने काटा, उसके जहर को कम तो कर देगा, लेकिन आप किसी भी हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये मत समझना कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसके जो उपयोगी भाग होते हैं, क्या क्या चीज़ इसकी उपयोग कर सकते हैं। तो देखो आयुर्वेद के अनुसार कुंदरू की पत्तियाँ, फल और जड़ सेहत के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। और कुंदरू का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम, तो कुंदरू का उपयोग वैसे तो आमतौर पर आप कुंदरू की सब्जी खा सकते हैं, उसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं, बहुत लाभ हैं। लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी के घरेलू उपचार के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार किसी ना किसी की सलाह ज़रूर ले लें। ये थोड़ी हार्ड औषधि होती है, मैं मुझसे पूछ लेना या गूगल कर लेना, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये मिलती कहाँ है कुंदरू के, कि ये कहाँ मिलती, ये देखो आपको मिल जाएगी, जैसे पूरे भारत में ही मिलती है, मैदानों और पहाड़ों इलाकों में मिल जाएगी। ये खरपतवार है जो आपको खेत जैसे रोड के किनारे जैसे मैंने दिखाया वो इधर मिल जाएगी आराम से, मेड़ों पे, खेतों की मेड़ों पे आराम से मिल जाएगी। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।